अधिष्ठान चक्र में। ओम भूर्भुवः स्वाहा। स्व जो है वो स्वर्ग लोक है और स्वर्ग लोक जो है वो आपके मणिपुर चक्र में समाया है। उसके बाद जो महर लोक है, जहां दिव्य आत्माएं वास करती हैं, वो अनाहत चक्र में है। उसके बाद जो ब्रह्मा का लोक है, जनलोक, वो विशुद्धि चक्र में समाया है। और उसके बाद जो सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं, जो शिव योगी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाते हैं, तो जन्म मरण के बंधन से वो पार हो जाते हैं, रुद्र ग्रंथि पार करके। तो उनका स्थान जो है, इसको सिद्ध लोक कहा गया है। आज्ञा चक्र जो है, ये स्थान है सिद्ध लोक का। यहाँ सिद्धों का वास होता है। अगर कोई साधक साधना करते करते सिद्ध लोक में अगर प्रवेश करता है, तो वो देखेगा उसका गुरु वहां भी बैठा है, बाबा इधर भी है, बाबा उधर भी है, इधर बैठा हंस रहा है, बात कर रहा है। वो कहेगा ये क्या हो गया, वहां कैसे है? क्यों कि वहां पहुंचने के बाद ही उसको अधिकार मिला है तुम्हारे को अद्वैत श्री विद्या की दीक्षा देने का। उसके पश्चात जब सहस्त्रार में आप प्रवेश करते हो यहाँ पर, तो ये जो है ब्रह्मलोक है, जहां पर ब्रह्म, जिसको शिवलोक बोल सकते हो, गोलोक बोल सकते हो, वैकुंठ बोल सकते हो, शक्ति, जैसा जिसका भाव होता है वो उसी नाम से उसको पुकारता है। कोई गया तो है नहीं, जब जाएगा तो उसके बाद वो कुछ भी कहना बंद कर देगा। जब तक पहुंचा नहीं, बड़े जोश के साथ जो है वो सब कुछ कर सकता है। बहुत सारा विवाद हम कर लेते हैं अध्यात्म के नाम पे। एंड देयर इज ए सेइंग, द पर्सन विद लीस्ट नॉलेज कैन डिबेट द बेस्ट। जिसको बहुत कम ज्ञान होगा वो बहुत ज्यादा जोर से बहस कर सकता है, और जिसको ज्ञान होगा वो ज्यादा बहस नहीं कर सकता। इसलिए जो वकील है उसको इसलिए किया जाता है क्योंकि वो घटना पर नहीं था, उसको ज्ञान कम है, इसलिए वो पूरी ताकत और अपना जो है इंटेलिजेंस लगा करके वो पूरा जिना कर सकता है। तो यही आध्यात्म में भी है, जो बहुत ज्यादा शोर मचा के बोलता है ये भी वो भी, तो मतलब उसको कम नॉलेज है, तो कहीं भी तोड़ मोड़ के कर सकता है। और जैसे जैसे आध्यात्म में वो ऊपर उठता जाता है, वैसे वैसे वो शांत होता जाता है। और यहाँ आने के बाद जो है उस अनंत का कोई नाम रहता नहीं, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे अनंत के नाम भी अनंत हो जाते हैं। तो ये जो भूलोक से ऊपर, और उसी प्रकार से ये जो आपका मूलाधार से जो नीचे का स्थान है पैरों तक का, ये पाताल लोक कहा गया है। पाताल के भी 7 लोक हैं, तल, तलातल, सुतल, वितल, पाताल, ये सारे धरातल, ये सभी वो पाताल लोक के नाम है। और इसी प्रकार से जितने 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स, उसका वास जो है वो आपके शरीर के अंदर है। और जो शिव योगी हैं उनको ज्ञान है कि अगर मुझे किसी ग्रह को अनुकूल करना है तो बाहर पूजा नहीं करनी, मैंने शरीर के उस बंद ग्रंथि को खोलना है। जो आपका जो चक्र है, इसमें अनंत की शक्ति, अनंत का ज्ञान और अनंत का ब्रह्मांड छुपा है। एक मैं शेयर करना चाहूंगा। हमारे एक साधक है, वो डॉक्टर है, बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर, पूरे हिंदुस्तान में माने हुए। उनको एक रोग हुआ, बहुत ही लाइलाज मेडिकल साइंस के हिसाब से। उनको बार बार बोलता था कि आपने आना है, साधना करना है। तो हर बारी वो बोलते थे कि मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी थे भी, बिजी है भी। अब जब रोग हुआ तो मैंने बोला अब आपको आना ही है। बोले मैं जरूर आऊंगा। और साथ में मुझे मालूम था बुद्धिजीवी है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अपने टेस्ट
आप पहले करा लेना आने से, और जब शिविर समाप्त हो उसके बाद दोबारा टेस्ट कराना। मैंने कहा ठीक है। तो पहला टेस्ट उन्होंने भारतवर्ष में करवाया और साधना करने आ गए। साधना करी, खूब उनको अच्छा लगा। लेकिन जो बहुत बुद्धिजीवी होता है वो अपने पे विश्वास नहीं करता, वो कागज और कलम पे ज्यादा विश्वास करता है। तो अंदर की फीलिंग है, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उन्होंने जो दूसरा टेस्ट था, उनके पास मीन्स थे, उन्होंने यूएस भेज दिया टेस्ट कराने के लिए। जब डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखी, पहले टेस्ट की और दूसरे की, तो उन्होंने कहा हमारे साथ मजाक कर रहे हो। ये जो रिपोर्ट है ये उस व्यक्ति की है ही नहीं जो पहला व्यक्ति है। ये पहला व्यक्ति अलग है और दूसरा व्यक्ति अलग है, क्योंकि ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलना ये पॉसिबल नहीं है। बीमारियां दूर होना वो बात तो अलग है, लेकिन एक पूरी संरचना ही बदल जाए, और ये ऐसा उनके साथ हुआ। बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, कोई रोग का नामो निशान नहीं। ये जो हम साधना गहरी कर रहे हैं, इतनी गहराइयों में उस कॉन्शियसनेस तक हम पहुंच रहे हैं। हर आदमी अलग अलग लेवल तक पहुंच रहा होगा। जो जितना सरेंडर करके पहुंचेगा उतना उस लेवल तक पहुंचेगा जहां से आप मटेरियलाइज कर सकते हो जो भी चाहो जीवन में। और उस मटेरियलाइजेशन के साथ साथ आपके कर्म भी चेंज होंगे, आपकी सोच भी बदलेगी। इसलिए साधना, सेवा, संकीर्तन करते हुए ये श्री विद्या, ये अद्वैत श्री विद्या की साधना जब करोगे, अलग अलग अनुभूतियां होंगी। आपके सारे चक्र इस समय रेडिएट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी से लेके और स्पाइनल कॉर्ड से आपका पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। सो ब्लेस यू। सद्गुरु नारायण नारायण ओम। 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 जय सद्गुरु देवा।
चार्जेस वेटिंग नहीं है, मिल गई ट्रेन टिकट।